जय नमोस्तु तम शनंदयानंदिमो शेनिनंदिशः परमितस्त्रिपदविन्दिप नमियो शेषुभा गुरुवेशे गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म जतौ छिन्वरे अर्थ अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुन ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को परमानुसार। श्री गुरुदीप्ति फुल्ला गाथा છે મંગળેશ્વરણ गुरु वेश गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार संशय शल बेमुख गुरु भय विलय अभय जिन उक्त अभय ज्ञान सुई गुपति रुई ज्ञान विज्ञान संयुक्त। बोलिए श्री गुरु दीप्ति फुल्ला गाथा की जय हो जय हो जय हो जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम नमः ओं सिद्धे नमो नमः ओम नमः ओं सिद्धे नमो नमः ओं सिद्धे नमो नमः। परमार्थ मां चिन्वाणी सदगुरुवर श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान रस झरती हुई ये वीतराग वाणी गुरुदेव का अनुभव श्री गुरुदीप्ति फुल्ला गाथा ग्रंथ है कि मिनिक ममल पहाड़ जी ग्रंथराज, जहाँ श्रीमद चिंतारण स्वामी हम सभी भव जीवों को सम्यक में मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं। ये जीव इस संसार सागर से पार कैसे हो सकता है, मोक्ष मार्ग में आगे कैसे बढ़ सकता है, ये रहस्य बता रहे हैं। अपन गुरु को उसके स्वभाव से जान रहे हैं। गुरु को उसके स्वभाव से जान रहे हैं। गुरु मतलब अपन व्यवहार से वीतरागी गुरुओं से लेते हैं, लेकिन निश्चय से गुरु मतलब अपना अंतरात्मा का प्रकाश है, अपने चैतन्य की क्रांति है, आत्मा की ज्योति है। और अपन आत्मा को उसके स्वभाव से जान रहे हैं, अंतरात्मा को उसके स्वभाव से जान रहे हैं। परमात्मा की बात नहीं कर रहे हैं, बहिरात्मा की चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। अभी साधक दशा की बात कर रहे हैं, अंतरात्मा की चर्चा कर रहे हैं। और जहां अंतरात्मा के जागरण की बात है, जहां जीव ने जान लिया है कि मेरे अंतर में ही वो परमात्मा सत्ता है, जहां जीव ने पहचान लिया है कि मेरे अंतर में ही वो पूर्ण अनंत केवल ज्ञान का वैभव है, जहां जीव को अपना स्वतत्व अपना स्वभाव स्वीकार हो गया है, उस अंतर अनुभव की बात कर रहे हैं।
ऐसे गायक स्वभाव में रमणता की चर्चा चल रही है यहाँ कि जहां जीव को स्वीकार है, क्या स्वीकार है जीव को? अपना गायक तत्व, अपना गायक पद। जहां जीव को अपना गायक पद स्वीकार है, बस वो बात यहाँ चल रही। स्वीकारता में अपना गायक आत्मा होना चाहिए। तो अपन यहाँ गुरुदेव की अमृतमय वाणी को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। तो इसी क्रम में अपना वांचन चल रहा है। गाथा नंबर कल अपन ने पढ़ी थी 14, जहां गुरुदेव ने कहा था अंडिठू। अरे देखो तुमने, देखो गुरु ज्ञान के रहस्य को जानते हैं, गुरु मोक्ष के मार्ग को जानते हैं, गुरु उस विधि को जानते हैं जिसके बल पे ये जीव आत्मा क्या बोलते हैं, उस क्या बोलते हैं, आदर्श परमात्मा को जो इसके अंदर में ही है, उस आदर्श परमात्मा को अनुभव कर सके, उसको देख सके, उसको सुन सके। अपने अंतर आत्मा की आवाज ही ये जीव सुन सके, ऐसी विधि जानते हैं गुरु। तो गुरु वो परम चैतन्य कला है, गुप्त गुरु, अंतर आत्मा गुरु या फिर व्यवहार से वीतरागी गुरु, वो ऐसी प्रखर कला है, ऐसी चैतन्य कला है कि अनडिठू, वो अनदेखो को दिखाते हैं, जैसे संसारी जीव नहीं देख पाते, लेकिन गुरु उस गुप्त ज्ञान के रहस्य को जानते हैं, तो वो अनदेखे को दिखाते हैं, अनश्रुतु, अनसुने को सुनाते हैं। अनसुने को मतलब जो संसार में श्रवण करने नहीं मिलता, जो जो विकथाओं में नहीं मिलेगा, ऐसे अनसुने को सुनाते हैं। अनहुंतु गुरु वे हैं जो आज तक जो अनुभव नहीं कर पाया है जी अपनी परमात्म सत्ता का, उस परमात्म सत्ता का अनुभव कराते हैं। दर्शन तु, अपन ने कल इसका वांचन किया था। ऐसे निर्विकल्प तत्व का दर्शन कराने वाले सच्चे गुरु हैं। कल अपन ने इसको दूसरे तरीके से वांचन किया था, आज दूसरे तरीके से वांचन कर रहे हैं। और गुरुदेव कह रहे हैं कि हे जीवात्मा, गुप्ति गुहिज, अरे देखो तो गहरा है, गंभीर है, जयवंत है, अपना ऐसा स्वभाव रमणमय। और देखो ज्ञानी गुरु इसकी रमणता में हो रहे हैं। अरे गुरु तो ऐसे ज्ञान के भेद को जानते हैं, ऐसे गंभीर तत्व को जानते हैं, ऐसे गहरे अंतर आत्मा के स्वभाव को जानते हैं। तम गुपित मुक्ति जिन उक्तु, अरे तुम भी ऐसे आत्म स्वभाव में गुप्त हो जाओ। मन वचन काय तीनों की गुप्ति से अंतर स्वभाव में एकाग्रता करो। जिनेन भगवान कह रहे हैं ऐसे गुप्त स्वभाव में आचरण करोगे, मन वचन काय की गुप्ति पूर्वक स्वभाव में चरण करोगे, तो निर्वाण की प्राप्ति होगी। कल अपन ने गुरुदेव की इस बात को समझा था। आज कार्यक्रम नंबर 15 का वांचन है। गुरुदेव अपने से अनुभव की बातें कह रहे हैं। अपन कार्यक्रम नंबर 15 को, गाथा नंबर 15, उसे अपन भक्ति भाव से पढ़ेंगे। 3 गाथाएं का वांचन करते हैं अपन डेली, और 4 गाथाएं बची हैं, तो अपन प्रयास करेंगे या तो 2 गाथाएं हो या तो 4 हो। तो अपन प्रयास करेंगे कि या तो आज 2 कारिकाएं करेंगे या 4 कारिकाएं करेंगे, ठीक है। जैसा भाव बनेगा, जैसी भक्ति आएगी, जैसा अंतर का मार्ग बनेगा, अपना वैसा प्रयास रहेगा। चलिए एक साथ अच्छे बहुमान से पढ़ें, क्योंकि हम आपसे बार बार कहते हैं जो कुछ भी है गुरु महाराज की गाथाओं में, इनमें ही सब कुछ है। अर्थ तो चिंतन के लिए है, आप कुछ चिंतन कर सकें, हम कुछ चिंतन कर सकें। अर्थ यहाँ शब्द अर्थ तो सिर्फ चिंतन के लिए है, लेकिन गुरु महाराज की गाथाओं का अनुभव तो जो कुछ है वो गाथाओं का गाथाओं में है, फूलनाओं का फूलनाओं में है। बुजुर्गों से पूछो कि फूलना पढ़ी, आनंद में डूब गए, बढ़िया 2-2 घंटे आनंद में बैठे भक्ति कर रहे हैं, 2 घंटे बाद उनसे पूछो कहा है इतनी अच्छी फूलना पड़ी, जाको अर्थ कहा थे? तो वो कहेंगे, अपने बुजुर्ग कहते, क्या कहते हैं भैया, कि उनको अर्थ उन्हीं में है, तुम जाए अपनी खोपड़ी में मत निकालो। क्यों उनका अर्थ उन्हीं में क्यों है? कि ना उनमें उनका अर्थ स्वयं छुपा हुआ है। उन फूलनाओं का रहस्य
इन फूलनाओं का गुप्त अर्थ इनके अंदर ही छुपा हुआ है। फिर इसका अर्थ क्या हुआ कि इन गाथाओं में इन गाथाओं का अनुभव है, इन फूलनाओं में इन फूलनाओं का अनुभव है। इसलिए अपन फूलना को बड़े श्रद्धा भाव से और अनुभव के लक्ष्य से पढ़ते हैं, बड़े अच्छी श्रद्धा से पढ़ते हैं। हुवन हुवन दीप्ति देष्टि जिनु दाता देव गुरु गुप्त सुई रमण पौ तमे आमी रमन रस जुक्त। पढ़ने में ही आनंद है। ओवन दीप्ति, क्या गजब है। ओवन ओवन दीप्ति, ओवन ओवन दीप्ति, क्या उत्पन्न हुआ, क्या उत्पन्न हुआ, क्या उत्पन्न हुआ। दीप्ति दृष्टि, अरे क्या उत्पन्न हुआ, दीप्ति दृष्टि जिनु, कहाँ कहाँ उत्पन्न हुआ, कहाँ उत्पन्न हुआ। देखो अर्थ निकालना चाहो तो सामान्य भाषा में भी अर्थ निकाला जा सकता है। जरूर नहीं कि आप विद्वान बनो, आप पंडित बनो, कोई जरूरत नहीं है। यदि अर्थ निकालना हो गुरु महाराज के ग्रंथों का तो बिल्कुल सहज और सरल भाषा में निकाला जा सकता है। ओवन ओवन, कोई जरूरत ही नहीं है कुछ समझने की। उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न हुआ, इतना अर्थ काफी है। उदित हुआ है, उदित हुआ, इतना ही काफी है बस। क्या दीप्ति, प्रकाश, ज्ञान, सम्यक ज्ञान, दृष्टि, शुद्ध दृष्टि, सम्यक दर्शन, दर्शन उपयोग, ज्ञान उपयोग, कहाँ कहाँ उत्पन्न हुआ, कहाँ उत्पन्न हुआ, जिनु, अपने अंतरात्मा। देखो तो अंतरात्मा प्रकाशमान सत्ता जगमगा रही है। कहाँ जगमगा रही है, कहाँ जगमगा रही है। अरे अपने सम्यक दर्शन ज्ञान के प्रकाश में देखो तो उत्पन्न हो गया है, उत्पन्न हो गया है। अपना अंतरात्म स्वभाव स्वानुभूति में प्रकट हुआ है। ज्ञाता अधिष्ठा स्वभाव, जैसे दिन रात कहते थे ना कि मैं तो ज्ञाता ही हूँ, मैं तो अधिष्ठा ही हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ, जिसे कहते थे, आज वो जिनु अंतरात्मा, वो वीतराग स्वभाव, वो स्वयं उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न हुआ है। सम्यक दर्शन ज्ञान के प्रकाश में ही वो चैतन्य मात्र शक्ति का भाव प्रकट हो गया है। तो तारण स्वामी उसकी महिमा गा रहे हैं, तारण स्वामी उसकी जय जयकार मचा रहे हैं। तो तारण स्वामी उसके उत्पन्न होने पे, उस गायक तत्व के प्रकट होने पे उसके बहुमान से सराबोर होके उसके आनंद में निमग्न है। अपने से भी कह रहे हैं कि इन फूलनाओं को इतनी ही प्रसन्नता से ग्रहण करके तुम भी ऐसे अपने ज्ञान दर्शन में तत्व के उत्पन्न होने का, उदित होने का जरा बहुमान जगा। आनंदित रहो, आनंदित रहो, थोड़े से तो आनंदित रहो। देखो कितने बढ़िया, कितने अच्छे शब्द हैं। ओवन ओवन दीपी देष्टि जिनु, क्या गजब है। ज्ञानी साधक को अपने दर्शन ज्ञान में, अपनी दृष्टि में अपना अंतरात्मा, जीव अंतरात्मा प्रकाशित हो रहा है। इसका सही अर्थ निकाले तो दृष्टि दृष्टि जिनु, सम्यक ज्ञान की दृष्टि में जिनु अंतरात्मा उवन उत्पन्न हुआ है। उवन स्वयं स्वानुभूति में प्रकट हो रहा है। ज्ञान दर्शन के भाव में अपनी वीतराग चैतन्य सत्ता स्वयं 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 प्रकाशमान हो रही। अब बताओ, किसी के अंतर में तीनों लोगों का प्रकाश झलक रहा हो, बाहर तो है नहीं, आत्मा का ज्ञान स्व पर प्रकाश ही है, लेकिन पर से तो निर्विकल्प है ही। स्वयं में निर्विकल्प होने से पर झलकने के बाद भी उससे अप्रभावी है। तो एक बात आप ये बताओ कि यदि सावधान हे जीवात्मा, सावधान सावधान, किसी के अंतर में तीनों लोगों का वैभव उमड़ रहा हो, अंतर अनुभूति में कोई अपने अनंत चतुष्टय को देख रहा हो, सम्यक ज्ञान में ही ज्योति जल रही हो, और जिनु अंतरात्मा अपना वीतराग स्वभाव स्वयं स्वानुभूति में उत्पन्न हुआ हो, तो उवन उवन वहां आत्मा की अहलाद प्रकट होगा कि नहीं होगा? वहां चैतन्य का बहुमान आएगा कि नहीं आएगा?
वहां आत्मा का अतीन्द्रिय सुख बरतेगा कि नहीं बरतेगा? और जहां आत्मा का अतीन्द्रिय सुख बरसेगा वहां ऐसी महिमा निकलेगी कि नहीं निकलेगी? वहां ऐसी फूलनाएं अपने आप लिखाएंगी कि नहीं लिखाएंगी? वहां ऐसा ज्ञान अमृत अपने आप बरसेगा कि नहीं बरसेगा? वहां ऐसी आत्मिक प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी? लेकिन अपन इसको इतनी प्रियता से ग्रहण तो करें, तारण स्वामी के इन शुद्ध वचनों को इतने प्रेम पूर्वक हम आत्मसात तो करें। वो सॉरी, ओवन ओवन दीपी दिष्टि जिनु। अरे तारण स्वामी, क्या क्या प्रकट हुआ आप तो ये बताओ। क्या ना दीप्ति प्रकट हुई है? क्या ना ये काय की दीप्ति प्रकट हुई है? क्या ना जिनु अंतर आत्मा को देखने की। वही क्या क्या कर रहा है? क्या ना ओवन दृष्टि, क्या ना अपनी दृष्टि से उस स्वानुभव में ही आनंदित हो रहा है। कौन के स्वानुभव में आनंदित हो रहा है? क्या ना जिनु अपने वीतराग स्वभाव के आनंद में। क्या ना कैसे? क्या ना दीप्ति, वो वीतराग स्वभाव का प्रकाश हो गया है। क्या ना कहाँ हो गया? क्या ना दृष्टि, क्या ना अपनी ही दृष्टि में। क्या ना किसका? क्या ना जिनु, क्या लगे अपने अंतरात्मा का। क्या ना कहाँ हुआ? क्या ना ज्ञान ज्योति में। अरे क्या ना वही के वही जवाब। अरे तो आपके वही के वही प्रश्न। लगे ये क्या हो रहा है? किरतानंद स्वामी अपने अंतर में अपने दर्शन सम्यक दर्शन ज्ञान के प्रकाश में गुरुदेव अपने जिनु अंतर आत्मा का आनंद ले रहा है। और हमसे भी कह रहा है, देखो देखो देखो, उत्पन्न हुआ है उत्पन्न हुआ है। अब तो अपने दर्शन ज्ञान में, सच्चे श्रद्धान में, सच्चे तत्व के निर्णय से, सम्यक सच्चे ज्ञान में आज तो ये अंतरात्म स्वभाव का उदय हुआ है। आज तो अपने स्वास्थ्य तत्व को स्वीकार करो। आज तो पर भाव के विकल्प छोड़ो। अब तो विकार भाव छोड़ो। अब तो कर्ता बुद्धि छोड़ो। अब तो पर से मोह राग तोड़ो। अब तो अपनी अंतरात्मा को स्वीकार करो। अच्छा तारण स्वामी, कैसे उत्पन्न हुआ आप तो ये बताओ। ये दर्शन ज्ञान में आपको जो अनंत प्रकाश प्रकट हुआ, कैसे प्रकट हुआ? क्या किया आपने? ओ वे नौ दाता देव, क्या क्या किया आपने? कहने लगे हमने दान दिया। देखो अपनी भाषा में कह रहे हैं, पहले अच्छे से समझो। कहना है गुरुदेव, ये इतना विराट तत्व आपको प्रकट हो गया, इतनी विशाल सत्ता आपको प्रकट हो गई। सम्यक ज्ञान दर्शन में जिनु अंतर आत्मा वीतराग तत्व का आप बहुमान कर रहे हो, उसकी महिमा गा रहे हो, उसकी जय जयकार मचा रहे हो। हुआ कैसे प्रकट, आप ये बताओ। उपनव उत्पन्न हुआ ये दाता, कैसे कैसे? देव, ये अपना दाता, ये अपना वीतराग स्वभाव प्रकट हुआ। कब कब कब? उपनव दाता देव, ये कैसे हुआ? तो तारण स्वामी ने कहा, जब उन्होंने अपने उपयोग को अपने अंतर में दिया, अपनी दृष्टि को जब इस स्वभाव पे एकाग्र किया, जब उन्होंने इसे अपने अंतर में देखा, तब उत्पन्न हुआ जीवात्मा। जीवात्मा तुम बाहर पर पर्याय में देखते रहो, मोह राग में मरते रहो। ये हमारी भाषा में है वांछन। अब गुरु महाराज का अनुभव जो है वो थोड़ी और ऊंची बात है, लेकिन समझाने के लिए, यदि तुम पर पदार्थ की ओर देखते रहो, अशुभ भाव की ओर देखते रहो, दिन रात इंद्रिय विषय भोगों प्रपंचों में लगे रहो, मोह माया में मरते रहो, है मोबाइल और टीवी में पूरा दिन बीतता रहे, चार लोगों से भी कथा करने में पूरा समय व्यतीत होता रहे, और आप ये सोचो कि आपके अंतर में आपका देव पद उत्पन्न हो जाए, तो क्या संभव है? तारण स्वामी कह रहा है, जो वीतराग अनंत चतुष्ट प्रकट हुआ है, उवनव जो प्रकट है दाता देव, अब इस परम दाता पे अपनी दृष्टि दो। परम दाता मतलब, परम दाता देखो, इसके व्यवहार अर्थ अलग है, निश्चय अर्थ अलग है, लेकिन अभी अपनी साधना परक अर्थ अलग है। ये तीसरा अर्थ है जो हम बोल रहे हैं, जो व्यवहार निश्चय से भी अलग। क्या कह रहा है तारण स्वामी कि उवनव दाता देव, क्या करो क्या करो क्या करो? अरे अब इस दाता, जो दातार है ना, परम उपयोग, ये केवल ज्ञान की रिद्धि को देने वाला है, परम सुख को देने वाला है, सादी अनंत काल तक अतीन्द्रिय आनंद को देने वाला है,
जो मुक्ति को देने वाला है, इस परम दातार, इस शुद्ध उपयोग में ही अपनी दृष्टि दो। अरे तारण स्वामी ने ऐसा कहाँ लिखा? अब आप पढ़ो भाव से तो आपको यही अर्थ समझ में आए कि पर पर्याय का परिणमन तो स्वतंत्र चल रहा है, होने वाला परिणमन तो अपनी तत्समय की योग्यता से चल रहा है। बाहर में घटने वाली घटनाएं तो स्वयं में स्वचलित व्यवस्था है, एक द्रव दूसरे द्रव में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कारण स्वामी कह रहा है उगनऊ दाता देव, क्या करो क्या करो क्या करे हो? अरे देखो तो देखो तो देखो तो, ये जो परम दातार प्रकट हुआ है, तीन लोक में प्रकाशित करने वाला, सम्यक दर्शन ज्ञान से सुशोभित, जो अपना जिनु अंतरात्मा, जो वीतराग स्वभाव प्रकट हुआ है, इस उत्पन्न होने वाले अपने ज्ञायक स्वभाव पे, इस परम दातार पे अपनी दृष्टि दो। अरे तारण स्वामी, आपको तो आत्मा के अलावा कुछ दिखाता ही नहीं। कहा भैया आत्मा के अलावा देखने का, जा बता दो। अच्छा तारण स्वामी जा बता कि जा आत्मा को देखा कौन कौन ने? अब हमारी सरल भाषा में गाथा कर बात में करेंगे। तारण स्वामी कौन ने देखो है? जाए देखने से का लाभ भाव है? कह रहे हैं गुरु गुप्त है सुई रमण पाऊ। सुनो सुनो, अरे जो वीतरागी व्यवहार में वीतरागी जो गुरु है, उन्होंने तीनों गुप्तियों से क्या करा है? इस स्वभाव को देखा है, इस स्वभाव को अनुभव किया है। इससे क्या लाभ हुआ है? सुई रमण पाऊ, इससे उन्होंने स्वयं की रमणता को पा लिया है। तम अमी रमण रस जुक्तु, तुम भी देखो और इस अमृत रसायन में रमण करके इससे जुड़ो। क्या होगा? तुम्हें भी वो वीतराग परम दशा में रमण करोगे, तुम्हें भी वैसा परम अरिहंत केवल ज्ञान में पद प्रकाश हो जाए। तुम देखो तो, लेकिन यहाँ आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं तुम देखो तो उस परम गुरु परमात्मा की, लेकिन अंतर में रुचि लगे तो अपने को दिखाई दे। क्या दिखाई दे? गुरुदेव कितनी मार्मिक चर्चा कर रहा है कि उवन देखो, आप गाथा का अर्थ पढ़ दे पहले, नहीं तो हमारे चिंतन में गाथा का अर्थ रह जाए। चलिए एक बार पढ़ दे पहले। तारण स्वामी कह रहे हैं आत्मा देख लो, सम्यक ज्ञान से प्रकाशित अपना स्वरूप उत्पन्न हुआ है। ये देखो देखो देखो, सम्यक ज्ञान से सुशोभित अपना ज्ञायक तत्व प्रकट हुआ है। स्वयं मुक्ति को देने वाला देव स्वभाव परम दाता स्वरूप प्रकट हुआ है। शुद्ध उपयोग की जागृति हुई है, शुद्ध ज्ञान दर्शनमय शुद्धात्म स्वरूप अनुभव में आ रहा है। आचार्य देव तारण तारण स्वामी जी क्या कह रहे हैं कि अब इसी प्रकाशमान जिन स्वभाव को अपनी दृष्टि में देखो। तुम कहां बाहर में देख रहे हो? इसी स्वभाव को अपनी दृष्टि में देखो, इसी वीतराग स्वभाव में रमण करो। और हे आत्मान, अपना गुप्त ज्ञायक स्वभाव ही स्वयं अपना अंतरात्मा ही गुरु है। इसकी सत्यता से पहचान करो। इस अंतरात्मा गुरु को जब स्वयं अपने अंतर में अनुभव करोगे, तब क्या होगा भैया? तब क्या होगा? जब इस सत्य की पहचान करोगे, तब अपने कल्याण का मार्ग बनेगा। अब इसी शुद्ध स्वरूप के आश्रय से मुक्ति श्री में रमण करो। हे भव्य, तुम इसी अतीन्द्रिय आनंद अमृत रसायन में ज्ञान सरोवर में रमण करो, इसी के रसास्वादन में लीन रहो, तो सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति होगी। अपन अपने लिए तारण स्वामी क्या कह रहे हैं? हे जीवात्मा, कब तक मोह राग में मरोगे? कब तक यही चिंता करते रहोगे कि घर का काम कैसे चलेगा? कब तक ये चिंता करते रहोगे कि संसार की व्यवस्था कैसे चलेगी? कब तक ये चिंता करते रहोगे कि किसको फोन लगाना है, किससे बात करना है, किसने फोन नहीं लगाया, कहाँ क्या हुआ, कहाँ क्या नहीं हुआ, यहाँ कौन जा रहा, वहां कौन जा रहा, यहाँ क्या हो रहा, वहां क्या हो रहा? कब तक दुनियादारी की चिंता करते रहोगे? कब तक मोह में मरते रहोगे जीवात्मा? कब तक इस संसार के मोह में मरते रहोगे? भुवन उत्पन्न करो, भुवन उत्पन्न करो, दीप्ति अपने सम्यक ज्ञान की दीप्ति को उत्पन्न करो, दृष्टि अपने ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि को उत्पन्न करो, जिनु तुम आत्मा हो उत्पन्न करो,
पुरुषार्थ जगाओ, उपनव, अरे देखो उदित हो रहा है, दाता देव, अपने परम दातार पे अपनी दृष्टि दो ना। देखो 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 देखो, सावधान, गुरु गुप्त है, अरे ये अंतरात्मा गुरु अंतर में गुप्त है, गुप्त है, ये अंतरात्मा गुरु अपने अंतर में गुप्त है। क्या करे, सुई रमण पाऊ, स्वयं इसमें रमणता को प्राप्त करो। बिल्कुल कोई सल मत रखो, भय मत रखो, चिंता मत रखो, इस अंतर आत्मा गुरु में स्वयं रमणता को प्राप्त करो। अरे अरे ए भव्य आत्मा, तुम कहां देख रहे हो, तम अमी रमन, अरे अमृत रसायन में रमण करो, अमी रमण, इस अमृत में स्वभाव में रमण करते हुए रस जुक्तु, इस अतीन्द्रिय आनंद के रस से ही जुड़े रहो, ऐसा अर्थ है। सहज सरल मोक्ष को ले जाने वाला अर्थ यही है, फिर से मोक्ष ले जाने वाला अर्थ यही है। बाकी जो अर्थ है वो समझने के समझाने के, तारन स्वामी की गाथा में समझने समझाने का अर्थ है ही नहीं। आखिरी बार फिर से, यदि आपको ये अर्थ अच्छा लगे तो आप कभी भी निकाल सकते हैं ये अर्थ। भुवन उत्पन्न करो, भगवान उत्पन्न करो, क्या उत्पन्न करे तारण स्वामी, दीप्ति। अब सम्यक ज्ञान की ज्योति को उत्पन्न करो। अब अज्ञान में मत घूमो, इसने क्या किया, उसने क्या किया, इसने क्या खाया, उसने क्या खाया, पड़ोसी ने क्या कहा, दुनिया में क्या कहा, कि ना अब ये नहीं, अब ये अज्ञान नहीं चलेगा, कि ना दीप्ति। अब उत्पन्न करो दीप्ति, दृष्टि, अब उत्पन्न करो दृष्टि। कहाँ काय की दीप्ति दृष्टि उत्पन्न करें, कहाँ देखें, जिनु अंतरात्मा में देखो। तो इससे क्या होगा, उन्नव प्रकट होगा, दाता परम दाता देव, अपना देव स्वभाव, अपना परम दातार प्रकट होगा, इस पे दृष्टि दो। अब शुद्ध उपयोग में रमने की भावना भाव। देखो देखो, गुरु गुप्त, गुरु गुप्ती है, क्या लिखा, सॉरी, गुरु गुप्त है, अपना अंतर आत्मा गुरु अपने अंतर में गुप्त है। सुई रमण पाऊ, अब तुम्हें अपने में ही तो रमण करना है ना, ना इंद्रिय विषय में रमण करना है, ना मिथ्यात्व में रमण करना है, ना मोह में रमण करना है, ना घर में रमण करना है, ना स्त्री में करना है, ना पुरुष में करना है, ना बच्चों में करना है, ना भोजन में करना है। कहने लगे अब तुम्हें पर पदार्थ में तो रमना ही नहीं है ना। जब तुम्हारे अंतर में तुम्हारा अंतर आत्मा गुरु विराजमान है तो सुई रमण पाऊ, तो तुम स्वयं में रमण करो ना। और देखो देखो, तारण स्वामी के कहते हैं, तम अमी रमण, और ऐसे ए भव्य आत्मा, तुम ऐसे अमृत रसायन में रमण करते हुए रस जुक्तु, ऐसे अमृत रसायनमय रस से जुड़े रहो, तो इस जीव का अंतरात्मा का जागरण होगा। और भव्य आत्मा, यदि हम ऐसे अपने अंतरात्मा गुरु से नहीं जुड़ पाए तो गुरुदेव की अमृत बात सुन के यदि हमारे अंतर में हमारे दर्शन ज्ञान की ज्योति प्रकट नहीं हुई, यदि हमारा उपयोग भेद ज्ञान में नहीं लगा कि पर द्रव्यों से भिन्न में आत्मा हो, तो हमें कोई काम का नहीं है ये पढ़ना। क्या कह रहा है, यदि ये बात सुन के हमारा उपयोग दुनिया में क्या हो रहा है इन विकल्पों में जुड़ा रहा, कौन क्या कह रहा है इन विकल्पों में ही जुड़ा रहा, इतना सुन के यदि हमारे अंतर में सम्यक ज्ञान और दर्शन की ज्योति नहीं जली और हमारा उपयोग घर पुत्र परिवार के विकल्पों में ही जुड़ा रहा और अपने आत्मा के अतीन्द्रिय रस से नहीं जुड़ा, तो मेरा जीव अनंत काल के लिए संसार के ऐसे गहरे दलदल में डूब जाएगा, ऐसे अनंत संसार के गहरे धरातल में डूब जाएगा जहां से कभी बाहर निकलने का चांस नहीं मिलेगा। और दुखड़ा किससे रोगे, ये बता, किससे रोगे दुखड़ा, बता, मेरा जीव अनंत काल से निरोध में रहा, किससे रोगे, किससे रोगे दुखड़ा। जैसे कि मान लो किसी के साथ कुछ हो जाए, मान लो कोई किसी को धोखा दे दे, तो अपन दुखड़ा लोने पहुंच जाते दूसरे के पास, अरे इसने मेरे साथ ऐसा किया, या फिर किसी की कोई वस्तु की हानि हो जाए तो अपन दुखड़ा रोने पहुंच जाते कि ऐसा हो गया, है ना। या कोई अपने आप को हीन मान ले, किसी का पति मर जाए, किसी के बच्चे मर जाए, या कोई बेसहारा हो जाए, तो वह अपना दुखड़ा रोने दुनिया के पास जाता कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, हमारा कोई ध्यान रखने वाला नहीं है ना। या किसी की कोई प्रॉपर्टी हड़प ले,
तो अपन अपना दुखड़ा रोने चले जाते हैं कि मेरे भाई ने मेरी प्रॉपर्टी हड़प ली, या मेरे सास ससुर मेरी प्रॉपर्टी नहीं दे रहा है ना। तो तुम अपने कर्मों का दुखड़ा रोने के लिए तो दुनिया के पास चले जाते हो। एक बात बताओ जीवात्मा, सावधान, तुम अपना दुखड़ा पूरी दुनिया से रो रहे हो। तुम एक बात बताओ, एक बात बताओ, ए दीनहीन पराधीन क्या बोलते हैं, दुर्गति को जाने वाले जीव, तुम एक बात बताओ, अनंत काल से निगोद में रहे ये दुखड़ा किसके पास जाकर रो, ये बताओ। ये बताओ, अनंत काल से नरकों में रहे किसके पास जाकर रो, अनंत काल से 84 लाख उन्हें जन्म मरण कर रहे हो, दुखड़ा किसके पास जाकर रो। और तुम रो भी लोगे तो तुम्हारा कौन सा कल्याण होने वाला है, तुम ये बताओ। और जीवात्मा सुनो रे, ये दुखड़े रोने से किसी का आज तक कल्याण हुआ नहीं। इसलिए तारण स्वामी की बात सुन के यदि इन पर पदार्थों में भिन्न मैं आत्मा गायक स्वभाव भगवान आत्मा हूँ, यदि ऐसे गुरुदेव के वचन सुन के यदि अपने अंतरात्मा का बोध जगे, सम्यक दर्शन ज्ञान की ज्योति प्रकट हो, तो मानते हैं कि हाँ अब उवन उवन दीपी दृष्टि जिनु अब प्रकट हुई। चले भैया अपन 16 नंबर कारिका की ओर चले, क्योंकि यदि हम 15 नंबर की गाथा वांचन करते रहे तो पूरा दिन आज उसमें निकल जाएगा। अब 16 नंबर की कारिका में चलते हैं। मोबाइल पावर जी ग्रंथ है, बात तो आत्मा की है, कोई सी भी कारिका पढ़ो, आनंद तो अतीन्द्रिय आत्म तत्व को स्वीकार करने का ही, रोमांच तो उसी का है, पढ़ते हैं बड़े बहुमान से। हृदयस्थ देव स्वरूप का प्रकाश, हृदयस्थ ध्यान रखना, भूमिका ही कितनी गजब है, विषय वस्तु ही कितनी गजब है। हृदयस्थ, हृदयस्थ मतलब हृदय में विराजमान, जो अभी इस समय इस काल में इस क्षेत्र में इसी समय इसी काल में इसी द्रव का इसी काल में द्रव काल भाव क्षेत्र की समस्त मर्यादाओं के साथ जो इसी समय हमारे पास है, हृदय में विराजमान है, उस देव स्वरूप के प्रकाश की बात, उस अंतरात्मा उस परम स्वभाव के प्रकाश की बात चल रही है। देखो क्या गजब की गाथा तारण स्वामी कहते हैं, बहुत गजब की बात कहते हैं, जरा अच्छे ध्यान से देखें, और देखे नहीं अर्थ बाद में, पहले अच्छे भाव से पढ़े, बहुत अच्छे भाव से पढ़ेंगे। गुरुदेव की अमृत में वाणी, गुरुदेव का ये अमृत में उपदेश, कार्यक्रम नंबर 16। देव दीप्ति यार सुई, गजब, देव दीप्ति यार सुई, गुरु ग्रंथ सलभे चतु, गोपति रमन दर्शंत सुई, गुरु सिद्धि मुक्ति सुई। अरे कितने अच्छे भाव है तारण स्वामी के, देखो तो कैसे भद्र मनोयोग प्रकट हो गए। क्या गजब की बात कह रहे हैं तारण स्वामी कि देव दीप्ति हियारसी, देव स्वरूप की दीप्ति प्रकाशित हो रही है। तारण स्वामी कहा हियारसी, अपने हृदय में स्वयं। अब और कहाँ जाओगे, परमात्मा का दर्शन करने कहाँ देवालय में जाओगे, वहां तो पाषाण मिलेगा। तारण स्वामी तो कह रहे हैं अरे अपने हृदय रूपी चैत्यालय में अपना स्वयं का देव गायक तत्व भगवान आत्मा विराजमान है। हे भव्य आत्मा, देव दीप्ति, देव स्वभाव की दीप्ति यार सुई स्वयं के हृदय में प्रकाशित हो रही है। अब क्या चाहिए। अरे ज्ञानी गुरु की, वीतरागी ज्ञानी गुरुओं की महिमा है भैया, जिन्हें अपने चैतन्य देव का दर्शन हो रहा है, जो आज अदेव में कुदेव में परदेव में देव कह रहे हैं, वो गुरु सच्चे गुरु हो ही नहीं सकते। अचेतन के सामने जो सर नवाए वो गुरु नहीं हो सकता। और जिन गुरुओं के हृदय में वास्तविकता में देव स्वभाव का प्रकाश हो रहा है, जिन गुरुओं के हृदय में अपने देव स्वभाव की दीप्ति प्रकट हो रही है, देव दीप्ति ही यार सुई, वे सच्चे गुरु हैं, भावलिंगी संत हैं, इस जगत में तारणहार है, इस जगत को मुक्ति का रहस्य बताने वाले हैं। देव दीप्ति ही यार सुई, अरे
अपने अंतर में, अपने हृदय में उस देव स्वभाव की दीप्ति प्रकट हुई है, इसका बहुमान तारण स्वामी गा रहा है। वो जीवात्मा जीवात्मा गुरुदेव की इस बात को सुन के तुम्हारे हृदय में तुम्हारा देव स्वभाव प्रकाशमान हो रहा है कि नहीं? स्वीकारता की बात है यहाँ। गुरुदेव तो उस हृदय में प्रकाशमान अपने देव का अनुभव करते हुए वो तो अपने आत्मरमणता का आनंद ले रहे हैं, वो तो अपने निर्विकल्प स्वभाव में डूब रहा है, वो तो हृदयस्थ परमात्मा को हितकार अर्थ से अनुभव कर रहे हैं। लेकिन हे जीवात्मा, आपके और हमारे अंतर में वैसा देव स्वभाव अनुभव में आ रहा है कि नहीं? कभी कभी उन्हें तो निरंतर दर्शन हो रहा है भैया। तारण तरन देव तो निरंतर अंतर मुहूर्त में असंख्यात बार अंतर बाहर शुद्ध उपयोग के झूले झूलते हुए बार बार उसका दिग्दर्शन कर रहा है। लेकिन है जीवात्मा, वो तो छठे सातवें गुणस्थान आवर्ती है, भावलिंगी महामुनिराज है, वो तो क्षण क्षण में उसका असंख्यात बार अनुभव कर रहा है। लेकिन है भव्यात्मा, क्या हमें वैसा अनुभव हो रहा है कि नहीं? अरे उन्हें असंख्यात बार हो रहा है, हमें दिन में एकाध बारी, हाँ मैं गायक परमात्मा हूँ, ऐसी चैतन्य अनुभूति का साक्षात्कार होता है कि नहीं होता? घंटे दो घंटे में ही अपने आत्मा की गाढ़ी सूरत आती कि नहीं आती? गाढ़ी गाढ़ी, हल्की पतली नहीं, गाढ़ी सूरत, मैं ध्रुव गई हूँ और सारा परिणाम मुझसे भिन्न है। घंटा दो घंटा में गाढ़ी सूरत कह रहा है, स्मृति नहीं कह रहा है। गाढ़ी सूरत और स्मृति में जमीन आसमान का अंतर। ऐसी गहरी सूरत आती कि नहीं आती? यदि जीवात्मा अपने को ऐसी गहरी सूरत आती, आहा मैं ही आत्मा हूं, तो तारण स्वामी की बात देखो, तो तारण स्वामी कह रहा है अरे दिन में एकाध बार तो अपने हृदय में अपने देव स्वभाव का दर्शन कर लिया करो। है तुम पापों में लगे रहते हो, खाने पीने में व्यस्त रहते हो, चौके में व्यस्त रहते हो, दुकानदारी के विकल्पों में लगे रहते हो, तुम पर पदार्थों में अनुरक्त होके अपना क्या बोलते हैं संयोगों में अपना पूरा समय शक्ति उपयोग निकाल देते हो। कभी घंटा दो घंटा के लिए, घड़ी दो घड़ी के लिए अंतर जाके अपने गायक स्वभाव की अनुभूति भी तो कर लिया करो। जा नहीं हो हमसे, जा नहीं हो। एक आध बार तो चेतन देव का दर्शन कर लिया करो। ये नहीं हो पाएगा हमसे भैया, ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा भैया? पर पदार्थ की रुचि तो छूटे, तब तो आत्मा को दर्शन हो। घर की, परिवार की, संयोग में संयोग की, संयोगी भाव की, इन पर पदार्थों की रुचि का अभाव तो हो। पर पदार्थ की जो रुचि है, उस पर पदार्थों की रुचि का अभाव हो, तब तो हिये में विराजमान अपने देव का दर्शन हो। तो जब हिये में विराजमान अपने देव का दर्शन हो, तब तो रोम रो रोमांचित हो और तुम्हारे और हमारे जीवन में आनंद हो। बताओ, आपका और हमारा चेहरा लटका रहता है, हम प्रसन्नता के लिए, राग की पूर्ति के लिए निमित्त ढूंढते हैं, कोई तो हो जिससे हमें राग मिल जाए तो हमारा मन प्रसन्न हो जाए, हम निमित्त ढूंढते रहते हैं। ए मूर्ख आत्मा, ये तुझे प्रसन्न ही रहना है, खुशी रहना है, तो जा एक आध बार अपने हृदय में, अपने देह देवालय में, अपने हृदय में बसे हुए एक आध बार अपने शुद्धात्म देव का दर्शन करा, दिन रात प्रसन्न रहेगा। लेकिन ऐसा उपाय नहीं करेगा, ऐसा उपाय नहीं करेगा, ऐसा उपाय नहीं करेगा। कैसा उपाय करेगा? कैसा उपाय करेगा? प्रसन्न रहने के लिए कैसा उपाय करेगा? तो ये कोई हमारा राग का निमित्त हो, उससे दो चार घंटे बतिया ले, उससे दो चार यहाँ वहां की बातें कर ले, उल्टी सीधी यहाँ वहां के प्रपंच में रत हो जाए, तो जा में मन को रस ढूंढेगा, मन को रस ढूंढेगा, मोहे का रस ढूंढेगा। जीव क्या करेगा? मोहे का रस ढूंढेगा, आत्मा का रस नहीं ढूंढेगा। ये जय अनादिकाल का संसार भ्रमण। खुद बताओ, अच्छा बताओ, यदि हमें वास्तव में यदि बुरा लग रहा होगा तो हम काय का रस ढूंढेंगे? यदि हमें बुरा लग रहा होगा, यदि हमारे मन को बहुत बुरा बुरा लग रहा है, आज तो मन को बहुत बुरा बुरा लग रहा है, मन को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तो आप बताओ काय का रस ढूंढोगे?
कभी ये भाव आएगा कि दर्शन करने चलो निज चैतन्य देव का। एक समय का भी यदि उस चैतन्य आत्मा का दर्शन हो गया, एक समय के लिए भी यदि वो आत्मा स्वीकार हो गया, एक समय के लिए भी नहीं हुलकार आ गई कि मैं शुद्धात्मा ही हूं, तो रोम रोम खिल जाएगा, रोया रोया खिल जाएगा, आत्मा की कली कली खिल जाएगी। एक समय के लिए भी स्वीकारता आ गई। लेकिन क्या करेगा ये जीव, बताओ क्या करेगा? क्या करोगे वंदना दीदी, बताओ क्या करेगा जीव? ये काम नहीं करेगा। क्या करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा? फोन लगाएगा दुनियादारी को। ये अपने मन का रस ढूंढेगा, कोई हमारे पापों में हमारा साथ दे दे, कोई हमारे व्यसनों में हमारा साथ दे दे, कोई हमारे भोगों में हमारा साथ दे दे, कोई हमारे अशुभ रस को पूरा कर दे, कोई हमारी मिथ्या मान्यताओं का पोषण कर दे, कोई हमारे काम की, लोभ की, स्वार्थ की, अहंकार की प्रवृत्ति का कोई पोषण कर दे, कोई हमारे मन का, जो हमारे मन में भाव चल रहा है ना अशुभ भाव, कोई हमारे मन के अशुभ भाव को और अशुभ भाव का जहर पिला दे, ये ऐसा 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 प्रयत्न करे, ऐसा काम करेगा। इसे ऐसी अनुरक्ति चाहिए। इसे अपने आत्मा पे विश्वास नहीं है, आत्मा के सुख पे विश्वास नहीं है, अपने हृदय में विराजमान अपने देव पे विश्वास नहीं है, इसे अपने चैतन्य तत्व जो अपना गायक भगवान आत्मा है ना, इसे उस पर विश्वास नहीं है। ये नहीं मानता कि अपने गायक तत्व भगवान आत्मा को नहीं मानता, इसे नहीं है कोई परवाह। फिर ये क्या चाहता है? इसे चाहिए सिर्फ भोग, मन को चाहिए भोग, अज्ञान भोग, बस। इसे अज्ञान भोग ला के दे दो, इसकी वासनाओं की पूर्ति कर दो तो खुश। देखो आत्मा की चर्चा सुनेगा मुरझा जाएगा, पसंद नहीं होगा, ये बात सुन के झुंझलाहट आएगी, खिड़खड़ाहट आएगी, अंतर में घबराहट होगी, अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, को चू चू करता रहेगा, फुस फुस करता रहेगा, मतलब मन मई मई में करता रहेगा बकरी की तरह। क्या करे, क्या करे, क्या करे, दिन भर आत्मा ही आत्मा चिल्ला रहा है। तारण स्वामी कह रहे हैं, फूलना पड़ रहे हो, देव दीप्ति हियार सुई, देव की दीप्ति हृदय में है, स्वयं में है। अच्छा तारण स्वामी, हृदय में देव है, हृदय में देव की दीप्ति है, स्वयं के हृदय में जब ऐसा देव स्वभाव है तो क्या करें? अच्छा, जिनके हृदय में ऐसा देव स्वभाव होता है वो क्या करते हैं? देखो आगे कहते हैं, गुरु ग्रंथ सल भय चक्तु, जिन अंतरात्मा के अंतर में, जिन भावलिंगी गुरुओं के अंतर में अपने हृदय में देव स्वभाव का प्रकाश होता है, वे क्या करते हैं? वे शल्य को, समस्त प्रकार की ग्रंथियों को, समस्त प्रकार की चिंताओं को, समस्त प्रकार की ग्रंथियों को, समस्त प्रकार की शल्यों को, समस्त प्रकार के भय को चक्तु, चित्त कर देते हैं। मतलब उन्हें 24 प्रकार का परिग्रह ग्रंथियां, 3 प्रकार की सल और दृष्टि भय, मन भय, झड़प भय, इनको चित्त कर देते हैं, इनको परास्त कर देते हैं और दिग्विजय वीतरागता की ध्वजा लहराते हैं कि अरे देखो तो, देखो तो, देखो तो, तीन लोक का स्वामी देवत्व स्वभाव सहानुभूति में प्रकट हो गया है। इसे ऐसे ज्ञान घन स्वभाव का परचम लहराते, वे ज्ञानी गुरु हैं, वे भावलिंगी संत हैं, जैसी वीतरागता का परचम लहराते हैं, वे सच्चे गुरु। ए जीवात्मा, सही सही बताओ, सही बताओ, एकदम सही सही बताओ, कहा भैया आज का होगा वो कहने लगे, सही सही बताओ बिल्कुल, कि ऐसे गुरुदेव की बात सुन के अच्छो लग रहा हो कि नींद आ रही है? अरे बड़ा मुश्किल है ये बात सुनना। भाई क्यों कह रहे हो आप ऐसा, क्यों कह रहे हो आप? क्योंकि जीव को पाप परिग्रह में आनंद आता है, अशुभ उपयोग में आनंद आता है, अशुभ भाव अनुभूति में आनंद आता है। मन के अनुकूल बात मिले तो रस आता है, और मन के प्रतिकूल बात मिलती है तो जीव भाग जाता है। जीव उस सत्य को सुनना ही नहीं चाहता, उस सत्य को अनुभव ही नहीं करना चाहता। जीव को सारे, देखो ये सारे संसारी जीव अपने मन के मारे हैं, सही कह रहा है,
वास्तव में परम सत्य है। इतना बड़ा सत्य है ये, इतना बड़ा सत्य है, जिस सत्य को पचाने में ना जाने कितने साल हमें लग गए, फिर भी हम नहीं पचा पा रहे। ये सारे संसारी जीव सब मन के मारे हैं बेचारे। इन सबको इन सबको इन इन सारे जीवों को इनके मन ने मार रखा है, बेचारों को सबको मन ने मार रखा। और बेचारे ऐसे मन के मारे, ऐसे पंगु हैं बेचारे, मन के ऐसे पंगु हैं, मन के ऐसे लाचार हैं, मन के ऐसे लाचार है कि जैसा मन कहता है बेचारे वैसा ही करते हैं। फिर भी ये मन 2 मिनट चैन से नहीं बैठने देता। मन पाप कराता है, वसन कराता है, पाप भोगों में रत रखता है। मन नाना प्रकार की कल्पनाओं में दिन रात लगा के रखता है। मन की सारी इच्छाओं को बेचारे पूर्ति करते हैं, लेकिन बेचारे मन के अधीन होके, मन के दास होके, मन की सारी कल्पनाओं को, सारी जितनी भी इच्छाएं उनको पूरा करते हैं, लेकिन फिर भी ये मन इन्हें, इन जीवों को एक समय के लिए शांत नहीं बैठने देता। इतने पंगु हैं, इतने पंगु हैं। मन के ऐसे मारे हैं, ऐसे बेचारे हैं, ऐसे मन के मारे हैं कि अपने मन की चाहना में, अपने मन की दाहना में मरे जा रहे हैं। तो ये बात अच्छी थोड़ी लग रही। अपने आप ही लोग लीव हो रहे होंगे, अपने आप ही। अच्छी आज की चर्चा सूट ही नहीं हो रही होगी। क्यों नहीं हो रही होगी भाई, क्यों नहीं हो रही होगी? मन को चोट पड़ रही है ना। बहुत मुश्किल है। अच्छी लग रही है तो भी, अच्छी जब मानेंगे तब ये बात सुन के आपका मन अशुभ से पूर्णता विरक्त हो जाए। नहीं तो अच्छी नहीं लग रही, सुन रहे हैं बस। यदि एक बार निर्णय हो जाए कि आग में हाथ डालने से हाथ जलता ही है, यदि ये निर्णय हो जाए तो फिर कोई हाथ नहीं डालता अग्नि में। ऐसे ही यदि संशय रहित श्रद्धान हो जाए कि अशुभ भाव में जाने से आत्मा का नियम से पतन होता ही है, नियम से पतन होता ही है, सिद्धांत है। यदि ये बात आपकी श्रद्धा में यदि आ जाए तो किसी भी कीमत पे आप अशुभ काम, अशुभ क्रिया, अशुभ भाव कर ही नहीं सकते। और ये कर रहे हो तो आपको भी संशय है, भय है, शल्य है। और जब तक संशय, भय और शल्य है तब तक मोक्ष मार्ग कहीं से कहीं तक नहीं, कदाचित नहीं। ये चीज बहुत लग रही है एकदम से। अशुभ में दिन में अशुभ में रहते हैं तो सभी कोई नहीं सकता। वो तो चोट मारने की बात है, सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता, सिद्धांत अटल। इसलिए आचार्य श्रीमद चिंतानंद स्वामी कह रहा है, देव दीप्ति हियार सुई। अपने हृदय में ऐसे देव स्वभाव की दीप्ति को स्वयं देखो। गुरु ग्रंथ सल भय चक्तु। गुरु वह है जो ग्रंथियों से, शल्यों से, भय से इन सबको चित्त करके बैठे, जिन्होंने इन सबको चित्त कर दिया। और सावधान, गुप्त रमण दर्शन तु सुई। देखो गुरु कैसे है, गुपति रमण दर्शन तु सुई। जिन्होंने भय, शल्य, शंकाओं को, ग्रंथियों को चित्त कर दिया है, वीतरागता को जीत लिया है, वह गुप्त स्वभाव में 3 गुप्तियों के द्वारा रमण, अपने में ही रमण कर रहे हैं, दर्शन तो सुई। और स्वयं के निर्विकल्प स्वभाव के दर्शन में जो लीन है वो सच्चे गुरु हैं, वो अंतरात्मा गुरु है, जिसके आत्म रमणता से अंतर निर्विकल्प अनुभव की आनंद धारा बह रही है, वो अंतरात्मा है, वो सच्चा गुरु है। तो देखो गुरु कौन है, गुरु सिद्धि मुक्ति सुयुक्तु। व्यवहार में जो स्वयं सिद्धि मुक्ति का उपदेश दे रहे हैं और स्वयं उस सिद्ध मुक्त स्वभाव में आचरण कर रहे हैं, जैन भगवान कहते हैं क्या, जो सिद्धि और मुक्ति में रमण कर रहे हैं स्वयं, वे सच्चे गुरु हैं। तो भैया जो पर पदार्थ हमें मकान बनाने में, दुकान बनाने में कहें, या फिर ऐसा कहें घर आदि का पालन पोषण करने में कहें, तीर्थ बनवाने में कहें, या अपने नाम के बड़े बड़े क्या बोलते हैं आयोजन करने में जो व्यस्त है, वो गुरु नहीं हो सकते। गुरु कौन, सिद्धि मुक्ति सुयुक्तु। जैन भगवान कहते हैं जो सिद्धि और मुक्ति के
आनंद में लीन है, या फिर ऐसा कहें जो अंतरात्मा सिद्धि मुक्ति में विलास कर रही है, वो ही निर्वाण को प्राप्त करेगी। और भैया जिसे अपने स्वाद तत्व का बोध नहीं है, जिसे अपने स्वाद तत्व का बोध नहीं है, जिसे अपने आत्म स्वभाव का भान नहीं है, जो अपने ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानता, भगवान आत्मा उसका हित नहीं हो सकता। इसलिए अंतर आत्मा गुरु का जागरण चाहिए। हे जीवात्मा, अंतर आत्मा गुरु का जागरण कहां से करें, कहां से करें, कहां से लाएं? अंतरात्मा गुरु को कहां से लाएं? निज हैर बैठो नहीं तो रार कीजिए। देखो सरल भाषा में तारण समय गाता का सरल भाषा में अर्थ, सरल एकदम सरल, ऐसा अर्थ कोई भी निकाल ले। कोई भी आत्मा का रुचिया हो, 10-12 साल का बच्चा भी हो, लेकिन यदि आत्मा का रुचिया हो तो ऐसा अर्थ निकाल ले। यदि आत्मा का रसिक है तो कैसा अर्थ? देखो, देव दीप्ति हियार सुई कि अपने हृदय में, स्वयं के हृदय में अपने देव स्वभाव की दीप्ति को देखो। गुरु गुरु ग्रंथ से, सल से, भय से, चक्षु, गुरु ने ग्रंथ, जो सच्चा अंतरात्मा गुरु है, इसके आश्रय से भय, सल और ग्रंथियां अर्थात परिग्रह की भावना चित्त हो जाएगी। ऐसा कोई भी निकाल सकता है। गुरु रमण दर्शन तो सुई, गुप्त रमण दर्शन तो सुई। अरे स्वयं में गुप्त स्वभाव का दर्शन करो, इसमें रमण करो, ऐसा कोई भी निकाल सकता है। गुरु सिद्धि मुक्ति सुई उक्तु, एक बार अंतरात्मा गुरु को स्वीकार करोगे तो सिद्धि मुक्ति में स्वयं प्रवेश हो जाएगा। उक्तु ऐसा जिनेन भगवान कहते हैं, ऐसा आप भी निकाल सकते हो। जीवात्मा जब गुरुदेव की गाथाओं से ऐसे अर्थ को निकाल के, ऐसे मर्म को निकाल के, जब आप मन के मोह पे विजय प्राप्त करोगे तो आप दिग्विजय हो जाओगे। और जिस दिन आप दिग्विजय हो जाओगे, अंतरात्मा गुरु का जागरण कर लोगे, उस दिन अभक्ष छूट जाएगा, अन्याय छूट जाएगी, अनीति छूट जाएगी, मन के भय छूट जाएंगे और ये स्वीकार हो जाएगा कि मेरे अंतर में विद्यमान मेरा चैतन्य स्वभाव, मेरा ज्ञायक परमात्मा वही सच्चा गुरु है, और जिसकी एक ललकार से, जिसकी एक खुंतकार से ये अनंत अनंत कर्म देखते ही देखते विला जाते हैं और सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी शाश्वत सत्ता का ज्वर आएगा अंतर से। और जीवात्मा जिस दिन ऐसी शाश्वत सत्ता का ज्वर आएगा आपके और हमारे अंतर से, जिस दिन ऐसी शाश्वत सत्ता का ज्वर आएगा उस दिन दिग्विजय कहलाओगे। बहुत अनमोल वचन है तारण स्वामी के, हर किसी को नहीं मिलते। ये तारण स्वामी के वचन है, ये इतने अनमोल वचन है, हर किसी को नहीं मिलते। इसलिए हे जीवात्मा सावधान। देखो 2 ही गाथाएं हुई आज, 2 गाथाएं कल के लिए रह गई। हे जीवात्मा, बहुत सरल बात बोली तारण स्वामी ने। देखो पढ़ दे यहाँ क्या लिखा है। हे अंतरात्मा सदगुरुदेव, हे अंतरात्मा सदगुरु, तुम स्वयं में देखो। अपनी अंतरात्मा को सदगुरु कहा। हे अंतरात्मा सदगुरु, तुम स्वयं में देखो। क्या देखो? अपने अंतर हृदय में परमात्म सत्ता का प्रकाश हो रहा है, अर्थात अपनी परमात्म सत्ता अपने अंतर में सामने दिखाई दे रही है, अर्थात स्वानुभव में ही देव स्वरूप परमात्मा प्रकाशित, सामने प्रकाशित हो रहा है। देखो तो, देख लो, सारी ग्रंथियों से मुक्त, भय से मुक्त, सल आदि विकार चारों खाने चित्त हो गए। मतलब अब ना कोई सल है, ना कोई चिंता है, ना कोई ग्रंथि है, इनके चारों खाने चित्त हो गए, अर्थात नष्ट हो गए। हे भक्त देखो देखो देखो, अब तो स्वयं में गुप्त मुक्त स्वभाव में रमणता हो रही है। अब कहां पर में देख रहे हो? देखो तो निशुद्धात्म स्वरूप स्वानुभव में आ गया है। अरे देखो तो, यह आत्मा ही सच्चा गुरु है,
यह जान लिया है। अरे अरे ज्ञानी, साधु पद को धारण कर आत्म स्वरूप में आचरण होने से ही सिद्धि मुक्ति की प्राप्ति होती है, और यह निज अंतरात्मा गुरु ही सिद्धि मुक्ति का दाता कहा गया। इसी में रमो। ऊपर सार संक्षेप में ये लिखा था कि अपना ज्योतिर्मान स्वभाव स्वयं हितकारी है। राग देश की ग्रंथियों के और इन शल्यों के सारे विकारी परिणाम से भिन्न रहकर तुम गुप्त स्वभाव में रमणता को देखो। अरे अंतरात्मा गुरु सिद्धि मुक्ति की संपदा को स्वानुभव पूर्वक कहते हैं, या जैन भगवान कहते हैं कि इस सिद्धि रिद्धि को अनुभव करो। कहां अनंत सिद्धि अनंत रिद्धि इस आत्मा में है, यहां अनुभव करो। लेकिन भगवान जी जीव को स्वीकार तो हो, स्वीकार तो हो, स्वीकार तो हो। क्या स्वीकार हो? सर्वज्ञ देव की वाणी में आया है। क्या आया सर्वज्ञ देव की वाणी में? कि अपने वीतराग स्वभाव में रमो। ये बात को स्वीकार करना इतना, क्या कहते हैं, इतना गहरा पुरुषार्थ है। ये इतना गहरा पुरुषार्थ है। यदि जीव के अंतर में यदि ये पुरुषार्थ हो जाए ना, तो अपने आप ही उसका कल्याण हो जाए। इतना गहरा पुरुषार्थ है। क्या करें? अच्छा बताओ क्या करना है? चारों खाने चित्त करना है। चारों खाने चित्त करना है मतलब, चित्त करना मतलब घात या कर्म के चारों खाने चित्त करना है। तो जीत के दिखा। चारों खाने चित्त कर दो। अब तो राग देश की परिणतियों के चारों खाने चित्त कर दो। अब तो गायक स्वभाव की अनुभूति को प्रकट करके बता। और यदि जीवात्मा ये चारों खाने चित्त नहीं करे ना, तो अनंत संसार का परिभ्रमण होगा। इसलिए भैया आप और हम फिर से भावना भाएंगे रोज की तरह, क्योंकि फूलनाव का अर्थ हम कर नहीं पाते। तो फूलनाव के बहुमानी आता है बस। तो अपन गुरुदेव से भावना भाएंगे कि हे सदगुरुदेव, आपके अंतर अनुभव से निकला हुआ ये जो अंतर आत्मा का गहरा रहस्य है, हृदयस्थ परमात्मा की जो अपूर्व अद्भुत महिमा आपने कही है, हे सदगुरुदेव ऐसा अंतर वैभव, ऐसी अंतर ज्ञान की धारा मेरे अंतर में भी प्रकट हो। और भगवान आत्मा सावधान सावधान, मेरी आत्मा इस अशुभ राग को छोड़ के, इस संसार के अशुभ रस को छोड़ के, इन अज्ञान पाप आदि विकल्पों से विरक्त होके मेरा जीव निरंतर वैराग्य भावना में दृढ़ होता हुआ आपके इस मार्ग को अनुभव से स्वीकार कर सके। आपकी गाथाएं अनुभव प्रमाण मेरे अंतर में प्रकट हो। गुरुदेव देखो देखो, सच्ची श्रद्धा है ना तारण स्वामी के प्रति, तो अपने सच्चे गुरु से भावना तो भाव। गुरुदेव आपकी ये मार्मिक अनुभूति युक्त ये गाथाएं स्वयं मेरे अनुभव में उत्पन्न हो। इन शब्दों के भेद से परे, इन शब्दों के विकल्पों से परे ये आत्म रहस्य स्वयं मेरे अनुभूति का विषय बने। इसी भावना भाव भगवान जी कि आपकी ये वाणी, आपके ये वचन मेरे जीवन में आचरण का मार्ग बनाए। आचरण का, अब शब्दों से कहने का नहीं, कहे तो बहुत लिया, शब्दों से सुन भी बहुत लिया, अब ये आपके वचन मेरे आचरण में आए। अब भावना करो कि मैं जिन आज्ञा में रहूं, जिन आज्ञा कहूं, जिन आज्ञा अनुसार प्रवृत्ति करूं, और जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा अनुसार ही मेरा संपूर्ण आचरण हो। अब जो कह रहे हो उसमें दृढ़ है ना? ये तुमने भावना ये करी कि जिन आज्ञा कहूं, जिन आज्ञा में रहूं, जिन आज्ञा अनुसार प्रवृत्ति करूं, और जिन आज्ञा अनुसार ही मेरा पूरा जीवन हो, और फिर जाके लग गए पाप में, तो तुमने अपनी भावना से विपरीत काम किया। और जीवात्मा याद रखना, जैसी तुमने भावना भाई है और ये तुमने उससे विपरीत कार्य किया, तो तुमने अपनी भावना की विराधना करी। याद रखना, जैसी भावना भाई है, यदि उससे विपरीत विकल्पों में लगे, उससे विपरीत समय शक्ति उपयोग को खर्च किया, तो आपके जीवन में उस भावना की विराधना का फल लगेगा। इसलिए जो भावना भाव
उसमें दृढ़ है ना, उसको पूरा करने का भरसक प्रयास करना। ऐसा नहीं कि हाथ जोड़ के भावना भाली और लग गए 84 के चक्कर में, अशुभ प्रवृत्ति में, दुकान मकान की प्रवृत्ति में। जैसी भावना भाई वैसा दिन भर आत्मचिंतन और गायक तत्व की सूरत बना के रखना, भावना की प्रार्थना मत करना। यदि भावना की प्रार्थना करोगे तो भावना फलीभूत नहीं होगी, वो तो बात की बात, भावना भाव का विनाश नहीं करेगी, फलीभूत नहीं होगी, वो बात तो बात की। लेकिन भगवान जी इस प्रार्थना का जो फल तुम्हारे जीवन में आएगा उसे अनंत काल तक भोग के भी नहीं काट पा। इसलिए मायाचारी मत करना स्वयं के साथ। भावना तभी भाना, उतनी उतनी सक्रियता से भाना जब तुम उसकी पूर्ति कर पाओ। भैया पूर्ति करने का कम से कम प्रयास तो करो, सिर्फ भावना भा के छोड़ दो तो भावना सार्थक नहीं होगी। इसलिए ऐसी भावना भाना कि जिन आज्ञा में रहूं, जिन आज्ञा अनुसार चलूं और जिनेंद्र वचनों अनुसार ही अपनी पूरी प्रवृत्ति करूं, अपना समय शक्ति उपयोग जिन वचनों को स्वीकार करने में और आत्म साधना में व्यतीत हो, ऐसी मेरी मंगलमय भावना है। और गुरुदेव का यही उपदेश है, ऐसे सत उपदेश को प्राप्त करके सभी जीव मुक्ति का सुख मिल से, यही गुरुदेव की वाणी का सार है भैया। बोलिए आचार्य प्रवर सतगुरुवर संत तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज।